हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राधा और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये उन दिनों की बात है जब हम अजनबी एक दूसरे से टकराए। हमें ये एहसास भी नहीं था कि हमारे बीच मुस्कुराने से रोने तक का सफ़र साथ लिखा है। एक रोज़ हम एक दूसरे को मिले, मैं अनजान उससे और वो अनजान मुझसे। फिर हुआ यूँ कि वो मुझे थोड़ा जानने लगा। मैं दिखने में खूबसूरत नहीं, पर वो मुझे एहसास दिलाने लगा मेरी खूबसूरती का। उसे मेरी बचकानी हरकतें, अजीब सा रवैया न जाने कैसे भाने लगा। उसे मेरे दोस्तों से मेरी बातें करना पसंद आने लगा। मेरी पसंद नापसंद पर सवाल उठाना पसंद आने लगा। फिर धीरे धीरे बात हुई, मुलाकातें हुई। वो एक सुलझा लड़का मेरी बातों में उलझ जाने लगा। उसका मासूम सा चेहरा मुझे लेकर, उसका रवैया मुझे देखकर, उसका मुस्कुराना, मेरी बेवकूफ़ों वाली बातों को बिना सवाल के ही मान जाना मुझे पसंद आने लगा। ये बात उन दिनों की है जब हम दोस्त हुआ करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसे मैं, मुझे वो पसंद आने लगा। इसी बीच पता ही नहीं चला कि कब ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे उसका किसी और से बोलना न जाने क्यों दुख देने लगा। उसका मुझे मनाना इतना पसंद आने लगा कि मेरा बात बात पर रूठने को दिल ललचाने लगा। अब हमारी कहानी यूं ही चलती रही। वो अपने घर का लाडला बेटा मेरी आगे सर झुकाने लगा, मेरी गलियों में आने जाने लगा। वो अपने घर का सीधा सा लड़का मेरे खातिर आवारा कहलाने लगा। फिर यूं हुआ, कहते हैं ना रास्तों पर चलोगे तो मोड़ आने तय हैं। वो न जाने क्यों धीरे धीरे बातें छुपाने लगा, मेरे पूछने पर बहाने बनाने लगा, मेरी नादानियों पर गुस्सा करने लगा। मैंने देखा उसका बदलता व्यवहार तो मुझे उससे दूर जाने का डर सताने लगा। फिर मुझे उसके दोस्तों से मालूम हुआ कि घर वालों ने उसकी शादी की बात चलाई है। मुझे उससे दूर जाते दुख ना हो, इसलिए उसने मुझसे दूरियां की थोड़ी सी पहल बढ़ाई है। ये बात जानने के बाद मैंने उसे कभी दुखी नहीं किया। उसने जो कहा मैंने मान लिया। फिर अचानक मेरे घर मेरे रिश्ते वाले आते हैं और मैंने उसके बारे में सोचा कि उसे बिछड़ने का दुख है। अब ये न हो कि दूरियां उसने की और मैंने रिश्ते को हाँ कर ली। इससे उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब मेरी यही दुआ है वो हमेशा खुश रहे। और उससे कोई मिले तो बताना ज़रूर, मैं बेवफा नहीं, मैंने बस बेवफा का किरदार लिया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी उसकी मजबूरी जाने बिना गलत नहीं ठहराना चाहिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।